स्टूडेंट, देखिए हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। इसको वीडियो देखने से पहले आप लोग बुक देखिएगा एनसीईआरटी का और पास में रखे रहिएगा। बुक में क्वेश्चन पहले समझिए, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लिखते फिर करते तो ज़्यादा टाइम लगता, तो इसलिए देखिए पहले हम वीडियो को बनाने से पहले क्वेश्चन पहले आप लोग देख लीजिएगा। जैसे देखिए 6.5, आप लोग बुक में देखिए 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 आपको हम 5 तक करवा चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा है 6 नंबर क्वेश्चन में फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। जैसे मैक्सिमम प्रॉफिट पूछ रहा है और f(x) इज इक्वल टू दिया है 41 माइनस 72x माइनस 18x²। हम सारे क्वेश्चंस का हिंट दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, मैक्सिमम पूछा है तो आपको हम मैक्सिमम निकालें। मैक्सिमम प्रॉफिट तभी निकलेगा जब हम इसको मैक्सिमम पॉइंट पता करेंगे पहले। तो मैक्सिमम पॉइंट कैसे पता चलता है, सबसे पहले हम इसका डैश निकालेंगे, P'(x), आपको पता है P'(x) कैसे निकलता है, P'(x), तो क्या हो जाएगा 41 का 0 माइनस 72 और माइनस 18 टू जा 36x। अब देखिए फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, P" निकालेंगे, तो P'(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 36। ये ऐसे ही पता चल गया। अगर हम वैल्यू ना निकाले तो भी वैसे हम P'(x) को 0 के इक्वल करेंगे, तो 0 के जब इक्वल करेंगे तो क्या आएगा माइनस 72 माइनस 36x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 72/36, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हो गया। अब P'(2) निकालेंगे तो माइनस 36 लेस देन 0 आ गया, यानी यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया। तो अब यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम प्रॉफिट तो P2 इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे 2, और सॉल्व करके आप लोग निकाल लीजिएगा। फंक्शन जो दिया है उसमें जहां जहां x है वहां 2 पुट कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। आप ये बताइए, दोनों आपको निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू भी और मिनिमम वैल्यू भी। आपका एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन क्या है 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। अब आप क्या करिएगा, ये f(x) दिया है, आपको पता है कि हम मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं पहले। तो आप पहले f'(x) निकालिए, फिर f'(x) को 0 के इक्वल, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे और किस में पुट करेंगे f'' में। अगर लेस देन 0 आता है तो क्या होगा मैक्सिमम, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या हो जाएगा मिनिमम। आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2π डज द फंक्शन sin 2x अटेन द मैक्सिमम। ये भी उसी तरीके से है, आपका sin 2x f(x) की वैल्यू दिया, आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, फंक्शन दिया है, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना हम बता चुके हैं। फिर 10 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू, इंटरवल दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है एनसीईआरटी के 6.5 का, वो कह रहा है इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 1, द फंक्शंस f(x) इज इक्वल टू x⁴
माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9, ये है अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to। अब कह रहा है कि इस इंटरवल पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो a का वैल्यू बताइए। आपको पता है कि अगर हम लोग यहाँ से f' की वैल्यू निकालें तो आएगा 4x³ माइनस यहाँ पे हो जाएगा 62 और 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, ये हो जाएगा फिर x, फिर प्लस a। अब f'(x) जब निकालेंगे क्या आएगा, और ये तो 0 ही हो जाएगा। अब क्या है कि कहा a का वैल्यू पूछा, अब इस किस पे मैक्सिमम दिया है, एट x = 1 पर वैल्यू क्या दिया है, मैक्सिमम दिया है। तो यहाँ पर f' यानी x के जगह पे 1 रख दीजिए वैल्यू निकाल के। अब x के जगह पे जब 1 रखेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा, और यहाँ पे रख के उस वैल्यू को सॉल्व कर देंगे, ये भी 1 पे निकाल देंगे, इसके इक्वल कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। देखिए क्या करेंगे, जैसे देखिए क्या है कि कहा है कि इट इज गिवन दैट x = 1 द फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। आप यहाँ पर 1 रख दीजिए, f1 = तो क्या आ जाएगा 1/4 - 62 2 1 का स्क्वायर प्लस a × 1 1 ही हो जाएगा प्लस 9, तो 9 1 10 हो गया माइनस 62 प्लस a। इसको सॉल्व करिए तो कितना हो गया, ये f1 की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि a पर मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो हमको ये तो पता है मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम जरा यहाँ 1 रख के निकालते हैं। f'(1) = तो 12 - 1 24, तो आ कितना गया वैल्यू, 4 में से 2 गया 2 में से 1 गया 1। ये देखिए लेस देन 0 आ गया, तो रियली में मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो मैक्सिमम क्या आ रहा है, -112। तो यानी कि यहाँ पे -52 + a = हम लोग क्या लिख सकते हैं, 112। अब वहां से a की वैल्यू आप लोग सॉल्व करके निकाल लीजिए। देखिए अब एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, जो ऐसे निकल रहा है ये ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा आप लोग को, क्योंकि ऐसे निकालने में क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम भी होगी सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू अभी चेक हुआ है, पॉइंट ना तो दिया है, तो चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं। हम एक काम करते हैं, सीधे सीधे निकाल लेते हैं, हमें f" निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है 1 दे दिया है पॉइंट। आप लोग इस मेथड से करिएगा जो अभी बता रहे हैं। जैसे देखिए f' = इतना आ गया। अब क्या करिए, f'(1) निकालिए, यहाँ पे वैल्यू रखिए, क्योंकि 1 पॉइंट दे दिया है। तो 4 × 1 का क्यूब -124 × 1 + a। अब हमें पता है कि मैक्सिमम और मिनिमा के लिए f' 0 करते हैं, तो इसका मतलब f'(1) की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ देखिए 4 - 124 + a। अब ये सॉल्व करिए तो कितना आ गया, -120 + a। तो a की वैल्यू कितना आ गई, 120। इस वाले से ज़्यादा इजी है, तो आप लोग ये मेथड करिएगा, क्योंकि 1 पर कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1 पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो यानी f'(1) की वैल्यू 0 रख देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए नेक्स्ट तो आप कर लेंगे 12 वाला क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 वर्ड प्रॉब्लम्स है।
13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 24। जिसके पास बुक नहीं है वो हम बोल रहे हैं तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए रख कर। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। यहाँ क्या लिखा है कि सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या दिया है 24। अब आपको क्या लाना है, हुज प्रोडक्ट इज as large as possible, मतलब क्या है इसका, क्या आपको प्रूफ करना है। कुछ दिया तो है नहीं यहाँ पे। अब आप देखिए लिखा है कि सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 24 हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज। आपको ये प्रूफ करना है, अगर ये दिया है तो ये प्रूफ करना है कि आपका, जैसे मान लीजिए दो नंबर है उसका सम दिया हुआ है तो प्रूफ करना है कि उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। लार्जर का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर हम सपोज करेंगे, ठीक, x और दूसरा नंबर ले लेंगे हम y। तो जब एक नंबर x ले लिया और दूसरा y ले लिए, यहाँ देखिए लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। तो गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 24। अब यहाँ से हम हमेशा ये वर्ड प्रॉब्लम ऐसे ही करते हैं कि एक इक्वेशन के हेल्प से y की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 24 माइनस एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। अब क्या पूछा है, प्रोडक्ट लार्जर होगा तो p इज इक्वल टू p मतलब प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब फर्स्ट नंबर दिया, सेकेंड नंबर की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 24 माइनस एक्स। अब ये 24x माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसी को प्रूफ करना है मैक्सिमम। लार्जर का मतलब क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम। तो हम कैसे निकालते हैं, हमें पता ही है मैक्सिमम। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, p डैश, या तो हम सीधे ऐसे कर दे रहे हैं dp बाई dx। तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 माइनस 2x। फिर हम निकालेंगे d2p बाई dx स्क्वायर, तो -2 आ गया। अब हमें पता है कि हम करते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, dp बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। then x is equal to 24 by 2, तो x is equal to क्या हो गया 12। x की वैल्यू क्या आ गई 12। अब d2p बाई, आपको पता है सेकेंड डेरिवेटिव में रखते हैं, x is equal to 12। तो क्या यहाँ पे x है ही नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे -2। अब ये देखिए लेस देन क्या आ गया 0। जब लेस देन 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जब पॉइंट मैक्सिमा हो रहा है तो जाहिर सी बात इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, लार्ज एज पॉसिबल। अब नीचे लिख दीजिएगा कि हेंस द प्रोडक्ट इज लार्जर। आगे समझ में। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर
14 हो गया, सॉरी 13 हो गया। अब 14 इसी तरीके से है, आप कर लीजिएगा क्योंकि x प्लस वाई दे दिया है ऐसे डायरेक्ट 16, और एक इक्वेशन दिया है एक्स वाई क्यूब कहा है जो मैक्सिमम, तो इसको भी p सपोज कर लीजिएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दीजिएगा, उसके बाद ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के जैसे अभी पहला बताएं उसी तरीके से कर लीजिएगा। 16 भी इसी तरीके से होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17। में कहा है स्क्वायर पीस। पहले सभी लोग बुक में क्वेश्चन ध्यान से समझिए, जिसके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन नोट करते जाए। स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर and folding up the flats to form the box. What should be the side of square to be cut off so that the volume of box is maximum possible? देखिए यहाँ 3D में फिगर बनाना उतना संभव नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं बनाने का। आप इमेजिन करिएगा कि एक बॉक्स है, वो बॉक्स किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि बॉक्स है, आप इमेजिन करिए कि एक बॉक्स है और रेक्टेंगल शेप में है, ऊपर से ओपन है। ठीक, यहाँ लिखा है स्क्वायर पीस ऑफ, सॉरी स्क्वायर पीस ऑफ लिखा है, रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर पीस ऑफ 10 मेड इनटू द विदाउट टॉप, मतलब बिना टॉप का है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बिना टॉप का है और स्क्वायर शेप में बॉक्स है। हम एक रफ फिगर बनाते हैं। ये आपका स्क्वायर शेप में बॉक्स हो गया, ये हो गया। अब हम इसको जो है यहाँ ए लिख दिए, बी सी डी। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा बाई कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर से कट करके निकाला जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से कट करके निकाला गया स्क्वायर शेप में, यहाँ से कट करके निकाला गया, यहाँ से कट करके निकाला गया, और फिर यहाँ से हर कॉर्नर से कट करके निकाला गया। अब यहाँ देखिए to be cut off so that the volume of box is maximum possible। अब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स पूछा है। अब इसका देखिए साइड जो दिया हुआ है वो तो दिया नहीं है, बस इतना कहा है कि 18 सेंटीमीटर का है। जो स्क्वायर पीस है वो 18 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा 18 है, 18 सेंटीमीटर। तो इधर भी कितना हुआ 18 सेंटीमीटर, और इधर 18 सेंटीमीटर, और इधर भी हो गया 18 सेंटीमीटर। आप ये बताइए जो ये कॉर्नर से कट हो रहा है तो किसी डिस्टेंस पर ये मान लिए x इंच, हम इसको सपोज कर लिए x, तो इधर भी x ही हुआ और इधर भी x ही हुआ। सब जगह ऐसे x हो गया, ऐसे यहाँ भी x, यहाँ भी x, और यहाँ भी x, यहाँ भी x। आप ये बताइए सब x से समथिंग दिया। अब यहाँ पर क्या है कि हमें वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आपको पता है स्क्वायर से बन रहा है तो क्यूब बनेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए क्यूब, या कह दें हम एल क्यूब, साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब।
अब कह रहा है कि कट करके निकाल दिया गया है, जरा आप बताइए। अब इसकी लेंथ देखा जाए तो इसमें से ये x माइनस हो गया और ये x, यानी कि जो बचा हुआ है वो क्या बना, यहाँ इतने दूर की डिस्टेंस क्या हो गई, 18 माइनस 2x हुआ कि नहीं, 18 माइनस 2x, इतने का हो गया 18 माइनस 2x। ये लेंथ हो गया, ब्रेथ भी कितना हो गया 18 माइनस 2x। लेकिन इसकी जो हाइट है आप खुद सोचिए, जो कट करके निकाला गया उतने ही हाइट, ऐसे बॉक्स है इतना निकाला गया, तो जो हाइट आप ले रहे हो वो कितना है x, यानी कि इसकी जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ गई 18 माइनस 2x, और जो ब्रेथ आ रहा है वो आपका आ गया कितना 18 माइनस 2x। और फिर जो आपका आ गया, ये अभी इरेज कर दे रहे हैं, फिर आपका हाइट कितना आ गया x आ गया। अब हमें पता है कि जो भी 3 डायमेंशंस में फिगर बना वॉल्यूम स्क्वायर शेप से हम कट के ऐसे निकाले तो क्यूबाइड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच हो गया, तो B इज इक्वल टू क्या हो गया 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x और इंटू क्या हो गया x। अब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, फिर x और b। अब आप इसको पहले क्या करिए, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324, फिर प्लस 4x माइनस 36x। अब ये आपका आ गया b की वैल्यू। अब इसी को क्या प्रूफ करना है, अब लार्जर या स्मॉलर जो भी प्रूफ करना है बुक में देख लीजिएगा। अब dv बाई क्या निकालेंगे dx, फिर d2v बाई dx स्क्वायर, फिर dv बाई dx को क्या करेंगे 0 के इक्वल, फिर वहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर सेकेंड डेरिवेटिव में रख के चेक कर लेंगे कि ये मैक्सिमा हो रहा है कि मिनिमा। अब आप लोग क्या करिएगा, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व करिएगा, 19 से लेकर के 26 तक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस को। अब एक लास्ट वीडियो बचा है वो पढ़ा देंगे तो आपका पूरा खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये।